मैं कौन जीत मतवाला हूं, जिसके काफे का मंत्र नहीं ऐसा भुजंग विशाला हूं। मेरी इन बड़ी भुजाओं ने कैलाश पहाड़ उठाया है, यम इंद्र कुबेर मेरे बाणों से राया है। अरे मैं इस हाथ से मैं बदल सकता हूं शब को दिन से, दिन को रात से, नूर बनकर हूं निकलता अपने दरबार से। कह दो गजब से कि पुल हूं, पुतला सर्वेश हूं, सब झुको मेरे आगे क्योंकि मैं लंकेश हूं। खामोश, श्री नहीं बोलना उस वनवासी को। बात की जाए हाल फिलहाल समय, रामलीलाओं का दौर जारी हो चुका है। हिंदू बाहुल्य इलाकों में रामलीलाओं के स्टेज सज चुके हैं। याद आती है सीरियल रामायण की, जिसमें लंकेश बोलता है खामोश, श्री नहीं बोलना उस वनवासी को। ऐसे तमाम डायलॉग याद आ जाते हैं उस समय पे जब रामलीला का दौर शुरू होता है। विजयदशमी का पर्व नज़दीक आ जाता है, तमाम जगह रामलीला के दरबार सज जाते हैं। मुख्यतः रामायण में, रामलीलाओं में रावण के जय पात्र को बड़ा पसंद किया जाता है। भगवान श्री राम के जय चरणों में नतमस्तक इसलिए हो जाते हैं कि वो भगवान स्वरूप थे, अवतार थे, लेकिन रावण के पात्र को जो है लोग बाखूबी पसंद करते हैं। बात की जाए रामायण सीरियल की, अरविंद त्रिवेदी ने उस पात्र को, जिसका लंकेश के नाम से जाना जाता है, रावण के नाम से जाना जाता है, बहुत अच्छे से जीने का कार्य किया है। हमारे साथ में भी जो जीडी न्यूज के साथ में भी एक ऐसे पात्र जुड़ चुके हैं जिन्होंने रामलीला में जो 27 वर्षों तक जो है लगभग बात की जाए जो रावण के पात्र को जीवंत करने का कार्य किया है। सुरेश निजामन जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संत वेश में आप आ गए हैं। रामलीला से यह यूं कहा जाए कि रामलीला अब नहीं सजाते, नहीं रामलीला के दरबार में जाते हैं, छोड़ दिया है पात्र करना। रावण की अगर हम बात करें, संत हो चुके हैं। अरविंद त्रिवेदी जी के राह पे आप चल रहे हैं, बातचीत करेंगे, चर्चा करेंगे, इतना बदलाव आखिर क्यों? रावण से संत तक का सफर, सुरेश निजामन जी का सफर जो है, इसके बारे में बातचीत करेंगे, जानेंगे, चर्चा करेंगे। सुरेश निजामन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है जीडी न्यूज में। धन्यवाद भाई साहब। सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करूंगा कि आपने यहाँ आकर मुझे अपने कैमरे के सामने इंट्रोड्यूस किया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी शुक्रिया। 27 साल आपने रावण के पात्र को दिया है, कैसे जिया आपने उस पात्र को? जो है खामोश, श्री नहीं लगाना, कैसे बोलते? बस यही अंदाज था मेरा रामलीला के दौरान। और मैं पहले मेघनाथ का किरदार किया करता था, दशरथ का पाठ किया करता था। एक दिन बातों बातों में प्रधान जी से बात हुई, कहने लगे अगले साल जो है आप रावण का किरदार करेंगे। मैंने कहा प्रधान जी रावण का किरदार, और मेरे को तो लाफिंग देनी भी नहीं आती। कहने लगे नहीं आप दे सकते हैं। उन्होंने मुझ पर भरोसा किया। फिर वो दिन गया और इतने बरसों तक मैंने रावण के किरदार को जिया, बखूबी जिया। और वो सब मेरे सहारनपुर की जो जनता है वो, और आसपास से भी लोग, दूर दूर से भी मेरी इस कला को देखने आया करते थे। सहारनपुर की मुख्य रामलीला समझी जाती है, मानी जाती है। अगर हम बात करें गांधी पार्क की जो रामलीला आती है, बहुत मुख्य, हजारों लोग जुटते थे। हालांकि जब जो सोशल मीडिया का जमाना आ गया, टीवी हर घर में पहुंच गया है, तमाम लोग जो है एलईडी लगा के बैठ के देखते हैं, मोबाइल हाथों में आ गया। लेकिन उस दौर में बात करता हूँ जब लोगों के पास माध्यम नहीं था, सोशल मीडिया नहीं था, मनोरंजन का माध्यम नहीं था, कुर्सियां बिछ जाती थी, हजारों लोग आपकी रामलीलाओं में आ जाते थे। कैसे वो दौर रहा होगा, कैसे आपने उस पात्र को जीने का काम किया होगा? देखिए, शहर में विभिन्न रामलीलाएं होती हैं, बहुत सारी रामलीला गांवों में भी होती हैं। हमारे शहर में भी 10-15 रामलीला बरसों से चलती आ रही हैं। और हमारी रामलीला जो गांधी पार्क रामलीला है, बहुत सुप्रसिद्ध रामलीला रही है। वहाँ के हमारे प्रधान जी, डायरेक्टर जगदीश भंडारी जी हुआ करते थे, जिनके निर्देशन में मैंने ये कार्य किया। और जब किसी को पता लगता है कि ये किरदार करने वाला जो है इसको जीता है किरदार में, और सबसे अहम थे मेरी वेशभूषा। जैसे आप रामलीला में देखते होंगे कि वस्त्र पहन लिए,
नीले रंग के रावण का किरदार दिखा दिया। सब अच्छे करते हैं, पात्र मैं किसी का वो नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मेरे अंदर एक जिज्ञासा थी कि नहीं, मूछें रखनी है तो असली। अपनी दाढ़ी को मैं 2-3 महीने पहले बढ़ाना शुरू कर देता था, और उसके बाद अपनी मूछों का वही रोबीला रूप देना, और नई नई डेली रोजाना एक नित नई साड़ी डार्क कलर की। वो प्रभु कृपा थी मेरे ऊपर कि जो मुझे इन चीज़ों के लिए एक ज्ञान देते थे कि आपको इस तरह से आकर मंच पे आना है। तो पब्लिक दूर दूर से देखने आती थी कि निझावन जी का किरदार होगा, आज वहाँ चलना है, वो आज नए रूप में होंगे। नया साल आता था, मैं उनको कुछ नया पेश करता था, तो पब्लिक देखने अपने आप आती थी। फिर घर वाले लड़ती थी साड़ी जब फट जाती थी? नहीं, लड़ी कभी नहीं है, पर वो मुझे मना करते थे कि आप रामलीला करने जाते हो, देर देर रात को आते हो, बीमार हो जाते हो, फिर भी करने अगले दिन जाते हो। मुझे एक बार डेंगू हो गया, प्रधान जी घर पे आए, मेरा पता करने आए, मुझे रामलीला थी, कहते आप आराम करो, हम दूसरे कलाकार से करवा लेंगे। पर मैंने कहा नहीं प्रधान जी, रोल मैं ही करूँगा। इतना मेरे अंदर जज्बा था करने का। मैं रात को रामलीला में पहुंचा, और अपनी रामलीला में मैंने अपने पार्ट को, अपने जो किरदार था उसको मैंने उस दिन किया, जिया मैंने। अरविंद त्रिवेदी, एक बात है, आप जो है संत वेश में आ गए, हालांकि वो संत वेश में नहीं आए थे, इस चोले में नहीं आए थे। उन्होंने कपड़े अपने जो है एक सामाजिक व्यक्ति की तरह रखे हैं, लेकिन जो है उन्होंने अपना जो अध्यात्म जीवन जिया है उस पात्र के बाद में, और समय याचना के बाद वो हमेशा कहते थे कि जय मेरे से बड़ी गलती हुई है भगवान के सामने, मैंने ऐसी ऐसी बातें, ऐसी ऐसी मैंने जबान निकाल दी है जो मुझे निकालनी नहीं चाहिए थी। यथार्थ में वो चीज़ें ले आए थे। क्या बिल्कुल सुरेश निझावन जी भी अब उसी की राह पे हैं, आप भी उसी को यथार्थ में लेके आए हैं, संत चोले में आ गए हैं, समय याचना चाहते हैं भगवान के सामने, जो है श्री नहीं बोलना उस वनवासी को, लगता है आपको भी? बिल्कुल बिल्कुल। द्विवेदी जी अपनी जगह बिल्कुल सही थे, उन्होंने सही सोचा। त्रिवेदी जी ने सही सोचा अपनी जगह, बिल्कुल सही थी उनकी सोच। और सच में जब हम एक मंच पे कार्य करते हैं तो भूले भटके हमारे मुंह से, जैसे प्रभु राम से कोई हमारे आपस में संवाद चल रहे हैं, तो हम बहुत कुछ गलत अपशब्द बोल देते हैं, जो कि हम क्षमा प्रार्थी हैं। वो है तो प्रभु से हम भी क्षमा प्रार्थी हैं। अंत समय में तो रावण ने भी उनको भगवान पहचान कर उनसे क्षमा मांगी थी। और मैंने भी अपने जीवन में अगर ये किरदार किया है तो मैं भी उस प्रभु से क्षमा याचना करता हूँ। और ये किरदार जो आज वेशभूषा मेरी आप देख रहे हैं, ये मैंने कुछ सोचा नहीं था ऐसा कि मैं जीवन में ऐसे आगे बढ़ता चला जाऊंगा। अभी पता नहीं जीवन में कहाँ तक जाना है, कितना जीना है, लेकिन मेरे जीवन में तो संत जी का आगमन हुआ। पहले भी अनेक विद्वान संत मेरे जीवन में आए जिनसे मिलता रहा, लेकिन संत जी ने तो मेरा जीवन ही बदल दिया। मुझे इन्होंने चोला पहना दिया और मुझे नाम के आगे संत लगा दिया। मैंने तो इनसे सवाल किया, जब पीछे एक कार्यक्रम के कार्ड छप रहे थे कि आप मेरे नाम के आगे संत लगा रहे हो, तो संत जी मैं संत तो हूँ नहीं, मेरे अंदर तो इतना ज्ञान नहीं है। तो संत जी कहने लगे, ऐसे बोले मुझे, कहने लगे आपको मालूम है संत कौन होता है? मैं कहा संत जी बताओ। तो संत जी कहने लगे, जो मान अपमान, यश अपयश, इन संसार की जो ये विकार है इनसे दूर हो जाता है, विकारों को दूर कर लेता है। जो चीज मैं तुम्हारे अंदर देखता हूँ, तो तुम संत से कम नहीं हो, इसलिए तुम्हारा नाम के आगे मैंने संत लगा। आप जो संत की बात कर रहे हैं, आप जो है तमाम बातें आपने बता दी है, मान सम्मान की आपने बताई है, तमाम उनके बारे में जो है बड़ा सम्मानजनक तरीके से आपने परिचय नहीं दिया है अपने उन संत का जिनकी आप बात कर रहे हैं। किन की आप बात कर रहे हैं? संत जी का परिचय तो अपने आप में एक परिचय है। मेरे संत जी दिव्य शक्ति अखाड़ा के आचार्य महामंडलेश्वर संत कमल किशोर जी, जिनको मेरा वंदन है और जिनको मैं रोजाना मिलता हूँ। मेरे तो गुरु भी वही हैं। मैं उनसे ना मिलूं तो मेरे हृदय को चैन ही नहीं मिलता है कि आज मैं संत जी को मिला ही नहीं। आज तो संत जी वृंदावन गए हुए हैं, आज तो संत जी चंडीगढ़ चले गए हैं। वैसे मैक्सिमम कार्यक्रमों में मैं उनके साथ ही जाता हूँ, मुझे कहते हैं आप मेरे साथ चलो। तो ऐसे संत जी की मैं क्या बताऊँ, जो अपने आप में ही एक, मैं तो कहूँगा उस ईश्वर ने इस धरती पे ऐसे डाउन टू अर्थ संत जी, जो कि जितनी मैं उनकी प्रशंसा करूँ उतनी कम है। ऐसे हैं मेरे संत जी, आदरणीय आचार्य महामंडलेश्वर, जिन्होंने कि इस दिव्य अखाड़े में अभी तक 14 महामंडलेश्वर भी बनाए हैं। इस अखाड़े में मैं राष्ट्रीय संयोजक हूँ, जो उपाधि उन्होंने मुझे दी है। मैं उनका बारंबार अपने दिल की, हृदय की गहराइयों से नमन और वंदन करता हूँ। दिव्य शक्ति अखाड़े में आप जो राष्ट्रीय संयोजक हैं और संत चोले में आप आ गए हैं,
अंतिम समय की बात आप जो है अरविंद त्रिवेदी जी की तरह कह रहे हैं कि जो है उन्होंने समय याचना में अपना जीवन बिताया है, अंतिम समय में जो है उन्होंने अपना जीवन जिया है। क्या सुरेश निजावन जी जो है अब इस समय को जो है क्या उस समय याचना की प्रतिपूर्ति के साथ आप जो है जीवन जीना चाहते हैं कि समय याचना बस प्रभु से हो जाए, भैया आप जीवन जो है सफल हो जाए जिसमें मैंने तपस्या की है, संत चोले में आप आगे क्या कहना चाहेंगे? मेरा तो जीवन का अब एक ही उद्देश्य है, संतों की सेवा करना, उनसे ज्ञान लेना और अपने अंदर जो विकार है, देखो विकारों को मैं खत्म कर रहा हूं। मैं तो खैर नाम होना ही नहीं चाहिए, मैं नहीं, जो भी मेरे अंदर विकार हैं उनको खत्म कर दूं, विकारों से दूर, और मोह माया से मैं दूर हो चुका हूं। कहीं मुझे मोह माया का बिल्कुल भी लेश मात्र भी ऐसा कुछ नहीं है, ना मुझे कोई कारोबार का है। हाँ, मैं अपने स्कूल में जाता हूँ वो सेवा भाव से। मैं क्या करने जाता हूँ, मेरा उद्देश्य वहां भी पैसा कमाना। मंदिर ही है एजुकेशन, बिल्कुल मंदिर है, शिक्षा का मंदिर है, बिल्कुल सही कह रहे हो आप। उसमें आप जाके जब भगवान जो वो हमारे भगवान के बच्चे, भगवान रूप होते हैं, उनको आप जाके पढ़ाने का कार्य करते हो तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर हम बात करें जो कभी कभी क्या याद आ जाती है उस मंच की, 2 साल से ज्यादा आपको या 3 साल के आसपास हो गए हैं मंच को छोड़े हुए, रामलीला का मंच जिसको कहते हैं, क्या कभी कभी याद आ जाती है या 4 पे पड़े पड़े सुरेश निजावन जी जो है रावण बन जाते हैं, डायलॉग बोलते हैं, गुनगुनाते हैं, ऐसा क्या अभी भी होता है? हाँ देखो, उन दिनों की याद तो आती है, जैसे अभी शुरू हुए तो याद तो आती है। मेरे मित्र भी रामलीला से हैं, मुझे फोन करते रहते हैं, पर मैं वहां जाता क्यों नहीं हूँ, मैं रामलीला में जाता नहीं हूँ। वहां जाता हूँ तो एक अलग से पीच सी होती है, पीड़ा होती है। हाँ, पीड़ा नहीं, मैंने खुद छोड़ा है आने वाले बच्चों के लिए, लेकिन लगता है कि नहीं बस अब ठीक है, घर बैठ के मैं देख लेता हूँ रामलीला, और मेरे साथी मित्र वहां कर रहे हैं, मुझे बड़ी खुशी है। मेरी शुभकामनाएं, आशीर्वाद उनके साथ है। मैंने इस किरदार को जिया है बहुत समय तक, और इतना प्यार सहारनपुर की जनता, आप सब मीडिया वालों का मैं धन्यवाद करता हूँ, और जितने यहाँ के संत महापुरुष हैं, पंडित हैं, सब मेरी रामलीला को देखने आया करते थे। मैं उन सबको अपने हृदय की गहराइयों से वंदन करता हूँ, और प्रभु से यही कामना करता हूँ कि जो मेरा जीवन है, जो बाकी मेरा जीवन शेष है, वो प्रभु भक्ति में गुजरे, मेरे विकार दूर हो जाएं, और मैं संतों की सेवा में और समाज की सेवा में, राष्ट्र की सेवा में समर्पित रहूं। जब तक मेरा जीवन है बस उसमें समर्पित रहूं। सुरेश निजावन जी, आप जो है संत चोले में आ गए, फिर मैं उस बात को दोहराता हूँ, चरित्र जो है रावण का कैसा आपने महसूस किया है? लंकेश्वर की भूमिका में वो रहे हैं, सोने की लंका उन्होंने सजोई थी, तमाम देवता काल से उनके पैरों में, या यूं कहा जाए देवता उनके यहाँ बंदी रहते थे, काल उनके पैरों में पड़ा रहता था। भगवान राम से जो है उन्होंने जिद किया, युद्ध किया, और युद्ध करने पर जो प्राप्ति, परम प्राप्ति भी उन्होंने की है। कैसे उस चरित्र को आप देखते हैं? देखिए, रावण जो था ना, वो महाज्ञानी पंडित थे, वो भी पंडित थे रावण, और महाज्ञानी थे, उनको सब मालूम था। सीता उनकी पुत्री थी, उनको मालूम था, इसीलिए सीता को लेकर भी गए, लेकिन सीता को उन्होंने कभी हाथ भी नहीं लगाया। रावण को ये चीज मालूम थी। और जब समुद्र को राम जी की सेना, एक वो मेरे याद आ रहा है, एक भजन बना था, मैंने सीता हरी हरी के लिए, तो सीता का भी उन्होंने अगर जो है अपहरण किया था, सीता को भी लेके गए, तो वो हरि के जुड़ने के लिए, हरि से जुड़ाव रखने के लिए, हरि को जो है पा जाने के लिए उन्होंने किया था, पा जारी रखेगा। बिल्कुल बिल्कुल, प्रभु को पाने के लिए उन्होंने ये खेल खेला था कि मेरी अगर मृत्यु भी हो तो प्रभु के हाथों से हो, और कुछ तो नहीं हो सकता है। बिल्कुल सही कहा आपने, यही सही कहा आपने। बात करेंगे हम जो है उस दौर की, जब आप रावण होते थे स्टेज पे, जो है डायलॉग सुनना चाहते हैं, भूल चुके हैं, नए दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुरेश निजावन जी आज संत रूप आ गए हैं, चोला संत का रखा है, लेकिन डायलॉग जो है आपके याद अभी भी होंगे, उसी लय में, उसी क्रम में आप जो है डायलॉग सुनाने का काम करें, उसी आवाज, जो कर्कश आवाज उनकी निकलती थी लंकेश रावण की, उसको सुनने का मन हमारे आवाज तो आज भी कर्कश है, कहीं उसमें कमी नहीं है। मैं आपको जरूर डायलॉग सुनाऊंगा जी। मैं कौन जीत मत वाला हूं, जिसके कांटे का मंत्र नहीं, ऐसा भुजंग विशाला हूं। मेरी इन बड़ी भुजाओं ने कैलाश पहाड़ उठाया है, यम इंद्र कुबेर मेरे बाणों से थर्राया है। मुझसा योधा, अरे मुझसा योधा, मुझसा पंडित, संसार में कोई न दूजा है। अपने शीशों को काट काट शंकर को मैंने पूजा है।
इसके अलावा आपका बहुत अच्छे से जो आपको जो है बहुत अच्छा आपका डायलॉग रहा हो, जिसको आपने, हालांकि ये अति उत्तम रहा है, लेकिन इससे भी अच्छा आपके पास कोई वो भी सुनाइएगा एक डायलॉग और। चांद चांद सूरज है मुनव्वर तो मेरी ही जात से, अन देता हूं जहां वालों को मैं। अरे मैं इस हाथ से मैं बदल सकता हूं शब को दिन से, दिन को रात से, नूर बनकर हूं निकलता अपने दरबार से। कह दो गजब से कि पुल हूं पुतला सर्वेश हूं, सब झुको मेरे आगे क्योंकि मैं लंकेश हूं। अंतिम सवाल की ओर हम आ रहे हैं। ये बात की जाए, हाल फिलहाल की जाए रामलीला मंच की, अगर हम बात करें रामलीला मंच जो किस हो जा रहा है, रामलीला किस हो जा रही है, क्या संभावना रही है। सोशल मीडिया का जमाना आ चुका है, तमाम लोग उससे जुड़ चुके हैं, लेकिन पात्र जिस तरह से जीवंत करते थे उन पात्रों को जो है उस अभिनय को दिखाने का कार्य करते हैं। हाल फिलहाल में रामलीला जा किस हो रही है। नहीं देखिए, जो पब्लिक है उसको अपने जो हमारे पुराने जो हमारे चरित्र जिया करते थे, जो चरित्र थे पुराने हमारे, उनको इस माध्यम से दिखाया जाता है। टीवी पर, सोशल मीडिया पर तो देखो देखते ही हैं, लेकिन रामलीला मंचन में जब सबका मंचन होता है और भाई का भाई से प्रेम, भाई का माता पिता के प्रति प्रेम, इससे बच्चों के अंदर एक जागृति आती है, एक हमारे धर्म के बारे में बच्चों को पता लगता है। तो ये तो चलती रहनी चाहिए और बहुत अच्छी है, लेकिन कुछ जगह विरोध किन चीजों का होता है, जब अश्लील गानों को दिखाया जाता है। मैं वही आ रहा था सर, जब अश्लील गानों को दिखाया जाता है तो वहां पर कुछ संगठन विरोध करते हैं, जो गलत है, वो नहीं होना चाहिए। आप रामलीला कीजिए, अच्छे अच्छे नृत्य दिखाइए, बस यही है। हमारे डायरेक्टर भंडारी जी भी थे, हमारे प्रधान जी भी इस चीज का हमेशा विरोध करते थे, और इसका विरोध होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। मैं यही कहूंगा कि रामलीला होनी चाहिए हर साल, पब्लिक को आना चाहिए, बच्चों को, हमारे सबको इसके बारे में पता होना चाहिए। प्रभु राम का जो है एक अच्छा संदेश समाज को दिया जा सके, रामलीला जीवंत रहे, रामलीला फलती फूलती रहे, दर्शक जुड़े रहे, पात्र अच्छा सा अभिनय कर सके, उसके लिए आपका क्या संदेश रहेगा जेडी न्यूज के माध्यम से। बस यही है, सच्चे मन से, पवित्रता से अपने किरदार को, हर किरदार को जो भी पात्र करे उसको निभाए। और संदेश यही है, रामलीला में जो रामायण में लिखा हुआ है या रामलीला के माध्यम से दिखाया जाता है कि पिता के लिए पुत्र का क्या कर्तव्य है, भाई के प्रति भाई का क्या कर्तव्य है, माता के प्रति पुत्र का क्या कर्तव्य है, वो एक संदेश है समाज को। तो उसको दिखाकर बतलाया जाता है और समाज को उसको ग्रहण करना चाहिए। आजकल की पीढ़ी को, बच्चों को मेरा यही संदेश कि अपने माता पिता की सेवा को सर्वोत्तम मानते हुए अब माता पिता की सेवा करें। मेरा यही कहना है, वो भगवान है इस धरती पर आपके लिए, और आपको उनकी आज्ञा का पालन करना चाहिए, अपने गुरु की आज्ञा का पालन करना चाहिए। मेरा यही संदेश है। रामलीला दे सकती है एक बेहतर से बेहतर समाज को संदेश। रामचंद्र, प्रभु रामचंद्र का जिस तरह का संदेश से निकल के आता है रामलीला मंचन से, जो है कि भगवान रामचंद्र ने अपने पिता के प्रति कर्तव्य किस प्रकार से निभाया था, भाइयों के प्रति जो कर्तव्य किस प्रकार से निभाया था, अधर्म को नाश करने के लिए उन्होंने वनवास को स्वीकार किया था, और न केवल वनवास स्वीकार किया था, बड़े राजा लंकेश को भी जो धराशायी करने का कार्य किया था। ऐसी बातें जो है जेडी न्यूज के साथ निजामन जी ने की है, संदेश देने का कार्य किया है। बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया सुरेश निजामन जी। बहुत बहुत धन्यवाद।